फलश्रुति अध्ययन का पुरस्कार जिन भक्तों ने बाबा के 51 अध्याय पूर्ण किए हैं, 51 व्रत पूर्ण किए हैं, आज उनको पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। जहाँ भी जिस कोने पे भी बाबा के भक्त इस व्रत को धारण किए हुए हैं, बाबा की कृपा सब पर पहुंचे, सबका कल्याण हो। आइए चलते हैं। अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले के संबंध में कुछ शब्द लिखेंगे। इस ग्रंथ के पठन पाठन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन व श्रवण प्रारंभ करेंगे तो तुम्हारे विविध संकट भी दूर हो जाएंगे। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी, और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों को दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधोपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण में आए तो उनका मैं नष्ट होकर बाबा में अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम 3 अवस्थाओं अर्थात जागृति, स्वप्न और निद्रा में किसी भी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। इसके अध्ययन के हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्रचित्त होकर नित्य 1 अध्याय भी पढ़ोगे तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर में गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, रामनवमी, विजयदशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि ध्यान पूर्वक तुम केवल इस ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणाबिंदों का स्मरण बना रहेगा, और इस प्रकार तुम भवसागर के सहज ही पार हो जाओगे। इसके ध्यान अध्ययन से रोगियों को स्वस्थ, निर्धनों को धन, दुखित और पीड़ितों को शांति मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर होकर मानसिक शांति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय भक्त और श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिसकी कथा आपने इतने दिनों तक, महीनों से सुनी है, उनके कलमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत ना होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन पाठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक और पाठक इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी हों। प्रसाद याचना। अंत में हम इस पुस्तक को समाप्त करते हुए सर्वशक्तिमान परमात्मा से निम्नलिखित कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। हे ईश्वर,
पाठकों और भक्तों को श्री साईं चरण में पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। श्री साईं का मनोहर स्वरूप ही उनकी आंखों में सदा बसा रहे और वे समस्त प्राणियों में देवादिदेव साईं भगवान का ही दर्शन करें। आज बाबा जी की कृपा से हमारे 51 अध्याय पूर्ण होने जा रहे हैं। इन अध्यायों के पूर्ण होने में श्री साईनाथ महाराज की अनुकंपा कृपा का बड़ा योगदान रहा, जिसमें श्री हेमांड पंत जी का जो महान प्रशंसनीय कार्य रहा इस ग्रंथ को लिखने का, उनके श्री चरणों में नमन करते हुए आज हम बाबा जी के चरणों में बैठकर के 51वें अध्याय को पूर्ण करने की अनुमति प्राप्त करना चाहते हैं। बाबा हमें पूर्ण अनुमति देंगे।